मैं सेंगर साहब के पास आऊंगा, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। सेंगर साहब, 78 में मैं पहली बार मुंबई आया, 79 में पहली बार मैं शिरडी गया। 44 साल हो गए सर, 44 ईयर्स बैक। उस जमाने में गाड़ी कोई होती नहीं थी, तो बाहर जाने के लिए एम्बेसडर गाड़ी मुंबई से एक हायर की गाड़ी मंदिर के सामने रुकती थी सर, बिल्कुल मंदिर के सामने, गेट के सामने गाड़ी रुकने का, उतरने का, सामने 10-20 फूल वाले बैठे होते थे, उससे फूल की थाली, उस समय 11 रुपए भी दे दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस जमाने में, 5 रुपए की भी थाली मिल जाती थी। वो लिया और अंदर चले गए। अंदर 10-20 आदमी हुए 5 हुए तो ठीक है, दर्शन किए, वहां बैठ गए सामने बिल्कुल मूर्ति के सामने। और मूर्ति के ऊपर कोई चांदी का कवच नहीं था, कोई सोने का कवच नहीं था, वो साधारण मूर्ति थी, पर ऐसा लगता था कि बाबा है वहां पर। अब धीरे धीरे शिरडी का नगर, उस समय पानी नहीं मिलता था वहां पे, 10 रुपए दे के एक बाल्टी, 5 रुपए दे के एक बाल्टी पानी खरीदना पड़ता था, कोई होटल नहीं था, लोग घरों में एक एक रूम दे देते थे, आज इधर ही आ जाओ, यहीं खाना खिला देंगे तुमको, ये हाल था। तो उस समय भी मैंने बाबा को देखा। और अब तो मराठी पेपर में कई बार लिखा आता है बाबा ने शिरडी छोड़ ली, बाबा शिरडी छोड़ के चले गए, क्योंकि अब उसके बाद बाबा को चांदी के कवच में लपेट दिया, फिर पैसे और बड़े तो सोने के कवच में लपेट दिया। अब बाबा वहां का, अब वहां से वहां सोना चांदी हीरे मोती और पूरा नगर और 5 स्टार होटल और पूरा एयरपोर्ट भी बन गया। अब तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, विदेश से चार्टर्ड फ्लाइटें आ रही हैं, रेगुलर फ्लाइटें शुरू होने जा रही हैं वहां पर, जो कि क्या कहते हैं, विदेशों से मैं कह रहा हूं, इंडिया से तो डेली पता नहीं कितनी फ्लाइट आ रही है शिरडी में पर डे के हिसाब से। तो बाबाओं का तो स्वरूप बदल गया, लेकिन खैर शिरडी बाबा की तो बात अलग है, उनके प्रति हमारी भी आस्था तब भी थी, आज भी है। लेकिन वो शायद आध्यात्म के प्रतीक थे, वो रोज भिक्षा लेके खाना खाते थे, वो इन जैसे एयर कंडीशन टेंटों में नहीं बैठा करते थे, ये बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करते थे। अब उनकी महिमा अलग थी। सुनील जी ने बात सही की है कि आध्यात्म, लेकिन आध्यात्म है कहाँ, कोई ढूंढे से नहीं मिलता आदमी, जो सामने नजर आता है सिर्फ पाखंड नजर आता है। आपको क्या लगता है सेंगर साहब, ये नया भारत, पढ़ा लिखा भारत, साइंटिफिक फ्लेवर वाला भारत, ये किस दिशा में मुड़ गया सर? ये सेंगर साहब अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं, नहीं सर, हाँ ठीक, हाँ, ओके। दिनेश जी, आवाज आ रही? हाँ ओके। दिनेश जी, जो स्थिति है जिसकी अभी चर्चा हो रही है, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया तकनीक और विज्ञान की ओर जा रही है, तो हम उपभोक्ता तो बने हैं, वो चीजें जो है हम यूज तो कर रहे हैं जीवन में, लेकिन हम बढ़ रहे हैं वापसी में, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो मैंने देख रहा हूँ कि वो जो बगैर पढ़े लिखे बाबा हैं, तो उनके नाम पे या चमत्कार के नाम पे उनके पीछे होते हैं, उनके पैर धो के पीते हैं, तो ये सब देखा। और मुझे देख रहा हूँ कि इधर लगातार जब से ये अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ मंदिर का एंट्री के बाद, तो चीजें लगातार बढ़ती गई। और इधर जब से मोदी जी सत्ता में है 9 सालों से, तब तो एक ये फैशन सा हो गया है और गांव गांव पहुंच गया है। गांव में तरह तरह के बाबा, तरह तरह की चीजें, और कभी हनुमान जी के नाम पे, तो कभी राम जी के नाम पे, किसी और देवताओं के नाम पे तरह तरह के उत्सव मनाए जाने लगे हैं। और वो उत्सव क्या होते हैं, बिल्कुल उसमें आक्रामक तेवर होता है। जो तमाम युवा बेरोजगार हैं, वो लिए चंदा भी वसूलते हैं और तरह तरह से, तो वो अनकहे से मतलब वो बीजेपी और संघ परिवार के कैडर हैं। और उनको सबसे बड़ा है कि गाय उनके लिए हथियार हो गई है। और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना उनका है कि मुसलमानों के प्रति जितनी नफरत फैलाओ, उतना वो भगवान का काम है, राम का काम है, और हिंदू एकता उससे बढ़ती है। तो इस तरह का जो है परसेप्शन बनाया जा रहा है, और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। बाबाओं की स्थिति तो ये है कि मुझे लग रहा है कि जैसे लोगों के जीवन में असुच्चा भाव आ रहा है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, और जैसा कि कहा कि शॉर्टकट की आदत हो गई है कि मतलब जो है शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, चमत्कार से मिल जाए, इसीलिए बाबाओं की पूछ बढ़ गई है। और वो
लगातार इस तरह की चीजें करते हैं, वो एक डर पैदा पैदा करते हैं ईश्वर का, और तरह तरह के वो कर्मकांड बताते हैं कि ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। तो ये मुझे लग रहा है काफी बढ़ रहा है। अभी आसाराम बाबू, जिनको बहुत बड़े करोड़ों उनके भक्त थे और मानते थे उनको भगवान से, तो मैं एक अखबार में दिल्ली में ब्यूरो चीफ था, तो मेरा एक रिपोर्टर था, तो वो जब आसाराम की बात करता था, उसका परिवार पूरा भक्त था, तो हमने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम जर्नलिस्ट हो भाई, और तुम्हारा परिवार अब जा रहा है, तुम्हारा परिवार, और लेकिन तुम भी भक्त हो। नहीं सर, वो तो बहुत पहुंचा हुआ है, और सारे सारे काम हमारे घर में जब भी बिगड़ते हैं याद किया जाता है, उनकी आरती करते हैं तो बन जाते हैं। तो एक बार वो दिल्ली आए थे, तो मदन लाल खुराना भी मेरे मित्र थे, तो वो उनके बड़े परम भक्त थे, तो ऐसी चर्चा चली। तो उनका मैं एक बार मिलवाना चाहता हूँ आपसे। उनका खुराना जी जानते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मान लीजिए कह नहीं आप इंटरव्यू कीजिए बढ़िया, तो हमने कहा मैं करूंगा, तो फिर आप तो भक्त हो उनके, मैं तो किसी का भक्त नहीं हूँ, तो आपको दिक्कत का नहीं मिलवाता हूँ, और आप जाएंगे उनके सामने तो चमत्कार हो जाएगा, आपके भाव बदल जाएंगे। चलिए, तो हमने कहा लेकिन जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो आप नहीं रहेंगे वहाँ। तो उनका ठीक है, अच्छा। और चाहे उनका अभी हमारे बहुत हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहा कि इनको लगता है कम्युनिस्ट का कीड़ा है, तो मुझे बुरा तो लगा। हमने कहा पुराना जी, आपसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले आसाराम जी से बात कर लें। ये तो बात करते रहे, उन्होंने अपना पूरा वैभव दिखाया मुझे, सारी चीजें की, फिर उसके बाद किया। तो मैंने पहले पूछा उनका, देखो मेरे इतने भक्त हैं, हमने कहा नहीं वो सब मुझे पता है। मैंने क्या कि हमने कहा आसाराम जी, आपके जैसे जो संत हैं और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को डराते हैं कि ये कर्मकांड और ये, तो आप जैसे जो संत हैं उनकी समाज को उपयोगिता क्या है? अरे पहले सवाल पे बोले आप हिंदू तो हो? हमने कहा हाँ हिंदू हूँ, समझे, और हिंदू हूँ से पहले मैं पत्रकार हूँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? कहीं नहीं नहीं नहीं, आप तो मिसाइल दागने आए हैं मुझे, हैं? और खुराना जी तो दूसरी बात कर रहे थे, आप तो ये कर रहे हैं, मतलब वो उन्होंने 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दिया। हम्म। और जब खुराना जी पता चला, और जो वहां पता चला कुछ भक्त भी बैठे थे 4-5, वो उन्हीं के लोग थे, तो आके बहुत नाराज हुए, कह रहे भाई तो पत्रकार ये जो दिल्ली से आया है तो बहुत ही मतलब जो है होता है कि हिंदू भी ना हो, इस तरह की चीजें थी। बाबाओं का बड़ा जो होता है। और उस आदमी ने हमारे यहाँ अखबार में जो एक डायरेक्टर थे उनको शिकायत भी की, और बोले वो भक्त, हमने कहा होंगे भक्त, वो समझिए प्रमोटर हैं, उनसे हमें क्या लेना देना है। तो ये स्थिति इन बाबाओं की हो गई है। मैंने और कई बड़े बाबाओं को देखा, उनका पाखंड बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन असल की क्या हो रहा है कि अब लोगों में कि गांव, पहले हम गांव वगैरह में थे, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ गांव का, तो वहां पर कोई भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि बाबाओं का और धर्म का कोई इस तरह का नहीं होता था, तमाम तरह के उत्सव नहीं होते थे, रामलीला जरूर होती थी, और रामलीला में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको एक मनोरंजन के तौर पे लोग देखते थे, आस्था की तरह देखते थे उसको। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चाहे पहले गांव में मस्जिद जरूर थी, लेकिन कोई बड़ी, मेरे समय में 8-10 परिवार है मुसलमानों के, उनमें कोई भी ये ताड़ी नहीं लगता था या पैजामा छोटा नहीं पहनता था। अब तो मैं जब 20 साल बाद एक दिन मैं 5-7 दिन के लिए गांव गया, तो देखा स्वरूप बदला हुआ है। जिन मस्जिद जिन जो जो मस्जिदें सूनी पड़ी रहती थी, उसमें लाउड स्पीकर लग गए हैं, अजान होने लगी है। और गांव में पहले 2 मंदिर थे, अब करीब 7 मंदिर बन गए हैं, हर हर देवता के अलग मंदिर बन गए हैं। और ये ही नहीं है, सब आसपास पूरा माहौल है। और खासतौर से पहले सवर्णों में ही पूजा पाठ का चलन था, अब मैं देख रहा हूँ कि जो जिनके पास पैसा आ गया है, पिछड़ी जातियों के, यादवों के, सचानों के, और इवन जो नौकरी करके थोड़े से संपन्न हो गए हैं दलित भी, उनके घरों में पूजा पाठ बढ़ गया है, वहां भी पंडित जी जाते हैं। पंडित जी हालांकि दलितों के यहाँ जाते हैं तो डबल फीस लेते हैं,
ये अलग बात है। और तरह तरह के बाबा जी। आते रहते हैं और लोग क्या होता है कि कहीं उन पे वो लगातार जा रहे हैं, तरह तरह का। मैं तो देख रहा हूँ कि जो असुरक्षा बढ़ रही है और लोगों आस्था के नाम पर जो पाखंड बढ़ा है, तो एक उल्टी सी गंगा बहने लगी है। और अब तो जी। ये हो गया है, लेवल लग गया है कि जो भी बाबा है, जो भी जी। हिंदुत्व की बात करते हैं, तमाम तरह के वेद अनुसंधान करते हैं, तो मैंने देखा कि उनको वेद की अनुसंधान की जानकारी तो नहीं होती है खाली, लेकिन वो दुहाई देते हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं लगातार कि देखो ये यूरोप के देश जो है हमारे वेदों से उपनिषदों चुरा के ले गए, हमारे यहाँ ही थी ये विमान बनाने की कला, और रावण के पास कौन कौन से विमान थे और जी, किसके जी, पास जी, कौन से जी, विमान थे, ऋषियों के पास क्या था। जी। तो इस तरह की चीजें, और लोग, मुझे हैरानी होती है कि बड़े बड़े, मतलब मैं ऐसे लोगों को देखा बड़े को कि उनके पैरों में पड़ रहे हैं। तो जब वो देखा कि लोगों के जो सफल लोग हैं, जो कहीं अधिकारी हैं या कहीं और बिजनेस करते हैं, तो वो जब पैरों में लौटते हैं, तो जो और लोग हैं उनका विश्वास और दृढ़ होता है उन बाबाओं पर। और जब भी कुछ परिवार में या जीवन में अच्छा बुरा तो होता रहता है, लेकिन जो कुछ अच्छा होता है वो फिर वो जो गुरु जी है, बाबा जी की कृपा से होगी, बाबा जी, जी ने ये सेंगर कहा साहब। था। जी, 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 तो ये मैं देख रहा हूँ। और अब इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने, संघ परिवार ने, समझिए। उनकी एक पहचान हो गई है कि वो पटका डाल लेते हैं भगवा, और बाबा भी डालते हैं, तो सब गड्ढमगड्ढ हो गया है। यह सुनील जी ने कहा कि अध्यात्म और इसमें धर्म में अंतर है, लेकिन वो सब इतना हो गया है कि वो गड्ढमगड्ढ हो गया है। वही आदमी अध्यात्म में बात करता है, वही गुरु होता है, वही पुरोहित होता है, वही करता है, और वो कि भगवान कैसे खुश होंगे इसकी कला और उपाय बताता है वो आदमी, और जी, डराता भी है बिल्कुल। कई बार को जी, जब मैं एक्सप्लॉइट करना होता सेकंड है। राउंड में आता हूँ सेंगर तो साहब आपके पास में। जी, थोड़ा-सा मैं तो ये आने चीजें आने हैं, जी और पूरी ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ी एक अधोगति है, हम उल्टा यात्रा कर रहे हैं। जी, अब इसके बहुत सारे कारक हैं, उन पे तो चर्चा अलग से हो सकती है। जी, जी। जी, 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 बिल्कुल।